ओके दोस्तों, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पोको किस तरह का ब्रांड है तो आप कहोगे ये एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जो कम प्राइस में अच्छा स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है या कम प्राइस में फास्टर प्रोसेसर देता है। बेसिकली आप कहोगे कि ये परफॉर्मेंस रिलेटेड ब्रांड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पोको एक ऐसा भी ब्रांड है जो एडवर्टीजमेंट्स कमाल की करता है, अभी से नहीं, जब से उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट निकाला तब से ही। चलिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। तो जब पोको ए फोन लॉन्च हुआ था उसके कुछ ही दिनों के बाद वन प्लस के स्मार्टफोन को लॉन्च होना था सिमिलर प्रोसेसर के साथ में, सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ में। तो पोको वाले पहुंच गए वन प्लस के इवेंट के बाहर एंड बांट दिया वन प्लस के फैंस को कैलकुलेटर एंड लिख दिया एक बैनर, डू द मैथ। यानी कि उनका कहना था कि भाई हमारा भी एकदम से सिमिलर, यानी कि सिमिलर स्पेसिफिकेशंस है, सेम प्रोसेसर है एंड हम भी वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जो वन प्लस दे रहा है। लेकिन वन प्लस ले रहा है 38,000 एंड हम सिर्फ और सिर्फ 22,000। एंड ये वाला एडवर्टीजमेंट बहुत ही ज़्यादा चर्चे में हुआ। एंड इसके बाद से जो पोको F1 है वो तो ऑलरेडी हिट था ही, लेकिन ये और भी ज़्यादा चर्चे में आ गया एंड लोग इसके बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताने लगे। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन थी। कोई कहता है कि इस तरह की भाई एडवर्टीजमेंट सही नहीं, कोई कहता है बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट है, बहुत ही थॉटफुल है। सबका अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो जो एडवर्टीजमेंट है उसने इम्पैक्ट बहुत ही बेहतरीन जनरेट करा। एंड उसके बाद से काफ़ी सारे केसेस हुए हैं जहां पे पोको हमेशा किसी ना किसी दूसरे ब्रांड को पोक करते आया है, ट्विटर के जरिए या फिर सोशल मीडियाज के जरिए, एंड दिखाते आया है कि कैसा जो उनका ब्रांड है वो ज़्यादा बेटर है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा बेटर है बाकी सबसे अगर कंपैरिजन कर ले। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि पोको का जो नाम है वो थोड़ा सा ख़राब होने लगा एंड उसके बाद से उनकी जो कंडीशन है वो इंडिया में थोड़ी सी बिगड़ने लगी। लोगों में थोड़ा सा ट्रस्ट का भी इश्यूज आने लगा। तो ऐसे में चाहिए था कि पोको कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट करे एंड ऐसा अपने सर्विसेज को सुधारे कि लोगों को दोबारा से ट्रस्ट गेन करें। लेकिन ट्रस्ट गेन तभी होगा ना जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाई करेंगे। अगर लोग कोई प्रोडक्ट को बाई ही नहीं करेंगे, अवॉइड ही करेंगे उनके प्रोडक्ट को, तो ट्रस्ट गेन कैसे होगा। तो यहाँ पे आया उनका एक ज़बरदस्त एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो शुरू हुई 2023 में। जब 2023 तक नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो सबसे पहले इन्होंने हार्दिक पांड्या को चूज़ किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड पीपल आर लाइक कंट्रोवर्सी कि भाई ये ब्रांड एम्बेसडर चूज़ कर रहे हैं। पोको कभी भी अपना कोई ब्रांड एम्बेसडर रखा नहीं था आज से पहले, 2023 से पहले। एंड ऐसे में लोग कह रहे थे कि भाई अगर ब्रांड एम्बेसडर रख रहे हो तो प्राइसिंग बढ़ेगी, जो आप पोको कहते हो कि भाई हम बेस्ट प्राइस देते हैं स्पेसिफिकेशंस के लिए वो नहीं रह जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या के आने के बावजूद जो पोको के फोन्स थे वो काफ़ी अच्छे प्राइस रहे एंड उसके बाद इनकी सेल्स में थोड़ी सी उछाल तो आई। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था कि हार्दिक पांड्या को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया एंड पोको के सेल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। पोको को चाहिए था कुछ ऐसा करना कि भाई लोग उसकी बातें करें, उसका चर्चा करना शुरू कर दें एंड वापस से जो क्रेज़ हुआ करता था पोको का, पोको F1 के टाइम, X2 के टाइम, वो वापस से क्रेज़ आ जाए। एंड ऐसा करने के लिए ज़रूरत था एक बॉम्ब ब्लास्ट की। एंड जी हाँ, पोको ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिखाया जवान मूवी के साथ में। जवान मूवी एक हाईली एंटिसिपेटेड मूवी थी जहाँ पे बहुत सारे लोग, ये तो 100% कंफर्म था कि थिएटर में स्टॉर्म करेंगे एंड रिकॉर्ड्स टूटेंगे बिकॉज शाहरुख खान का एक दूसरा कॉमबैक होना था पठान के बाद में एंड जवान के लिए हाइप भी बहुत ही ज़्यादा थी। ऐसे में पोको ने बिल्कुल भी चांस नहीं छोड़ा एंड जवान मूवी में डाल दिया पोको का एक एडवर्टीजमेंट। इट वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये कोई एड नहीं था, प्रचार नहीं था। इट वॉज जस्ट शाहरुख खान टॉकिंग टू समवन ओवर पोको फोन। शाहरुख खान पोको फोन लेकर के किसी को कॉल करता है, बातें करता है एंड ये सीन जब मैंने देखा आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड। व्हाट, ऐसा है? तो मैंने ट्विटर पे डाला एंड ट्विटर पे डालने के बाद मेरे पोस्ट पे अराउंड 45,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ गए। दैट वॉज इनसेन। अब इस एडवर्टीजमेंट में दो मास्टर स्ट्रोक थे। पहला ये कि भाई शाहरुख खान रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर था, तो एक रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर किस तरह से पोको के फ़ोन को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे जवाब ये आता है कि जवान मूवी के अंदर वो शाहरुख खान नहीं था, वो एक अलग कैरेक्टर था। तो इस वजह से ये फोन को दिखाना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं था। लेकिन रियलमी वालों की सुलग गई इससे, इतना तो मानना पड़ेगा। एंड एडवर्टीजमेंट वाज राइट ऑन पॉइंट। लोगों में चर्चे होने लगे, ब्लॉग्स लिखे जाने लगे। कुछ लोगों ने मुझे भी मेंशन कर दिया मेरे ट्वीट को कि देखो पोको इंडिया जो है वो जवान मूवी में अपना फोन को दिखा रहा है, पोको X4 प्रो को। मूवी गोर्स ये बात कर रहे थे कि भाई शाहरुख खान पोको फोन यूज कर रहा है तो हमें भी पोको फोन यूज करना चाहिए। एंड टेक वाले लोग ये बात कर रहे थे कि भाई रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर ने पोको फोन को कैसे यहाँ पे प्रमोट किया। ऑसम डेज। उसके बाद जो सेल्स नंबर में स्काई रॉकेटिंग हुआ
वो तो अमेजिंग था। उसके बाद MTV हसल आया तो पोको वाले ने पूरा स्पॉन्सर कर दिया MTV हसल को, एंड या इट वर्क्स थोड़ा बहुत जो भी है। लेकिन ज़्यादा वर्क क्या करता है जब आप किसी बड़े स्टार के हाथ में फ़ोन देते हो एंड उससे अनबॉक्सिंग भी करवाते हो। जी हाँ, अभी अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों पहले बिग बॉस में सलमान खान ने पोको X6 Pro आने वाले स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करके दिखाया। व्हाट, एक फ़नी बात बताऊं, सलमान खान पहले रियलमी का एम्बेसडर हुआ करता था। सो ये भी चर्चे में आ गई भाई कि बिग बॉस के सेट पे पोको फ़ोन को खोला जा रहा है एंड इसकी भी बहुत ही तारीफ़ें हुई। मतलब एडवर्टीजमेंट करने में पोको वालों का जो दिमाग है वो ऑसम है। जब भी ये कॉमबैक करते हैं तो एक ज़बरदस्त एड कैंपेन लेकर के आते हैं, चाहे वो मेड ऑफ मैड कैंपेन हो, चाहे वो बहुत सारे दूर मैथ वाली कैंपेन हो। बहुत सारे कैंपेन्स इन्होंने किए हैं जो कि राइट ऑन पॉइंट है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, पोको का जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑसम है। नाउ इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखो, इन सब का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। पोको ऑलरेडी बैक ऑन ट्रैक जाने लगा है, लोग पोको को वापस से पसंद करने लगे हैं, पोको के चर्चे होने लगे हैं, पोको के डिवाइसेस की बातें होने लगी हैं, लोग दोबारा से पोको को कंसीडर करना शुरू कर चुके हैं। एंड जो शिकायतें थी, सबसे अच्छी बात, इन्होंने उन शिकायतों को मेंशन किया अपने लॉन्च इवेंट्स में कि हाँ, हमसे ये गलती हुई थी, लेकिन अब हम अपने क्वालिटी को बढ़ा लिए हैं। हाँ, ऐसे कुछ सीरीज में प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब हम उन सबको रेक्टिफाई करके वापस आ गए हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारे लोगों के इन्होंने फ्री में भी रिपेयर किया। ये सब पॉजिटिव नोट्स हैं, लेकिन इन सब के अलावा जो एडवर्टीजमेंट है पोको की, वो सच में नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही थॉटफुल है एंड साथ ही साथ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी मैं कहूँगा। बट क्या इस तरह के एडवर्टीजमेंट से पोको के स्मार्टफोन्स की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी? देखिए, करवा सच ये है कि जी हाँ, प्राइसेस तो बढ़ती है। अगर आप कोई ब्रांड एम्बेसडर हायर कर लो, प्रमोशन करवाओ, स्टार्स वगैरह को बुलाओ, सेलिब्रिटीज़ वगैरह को बुलाओ, उनसे प्रमोशन करवाओ, तो इसमें पैसे लगते हैं। और जब पैसे लगते हैं तो कॉस्ट रिकवरी के लिए प्रोडक्ट में ही पैसे ऐड किए जाते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी जाती है, प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट VFM यानी कि वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाता। लेकिन फॉर्चुनेटली पिछले 1 साल में जितना भी इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया है, अभी तक ये साइन नहीं दिखा कि पोको का जो वैल्यू है वो बढ़ा हो। अभी तक ये साइन नहीं दिखा कि पोको की जो प्राइसिंग है वो बढ़ा हो। बिकॉज अगर आप मार्केट में किसी दूसरे ब्रांड से आप कंपेयर कर लो पोको के किसी भी प्रोडक्ट को, देयर प्राइस ऑलवेज एट द बेस्ट, हमेशा चीपेस्ट होता है, बेस्ट होता है। अगर आप किसी भी ब्रांड से कंपेयर कर लो, इवन इन्होंने 10,000 के अंदर 5G फोन्स निकाल दिया। 10-11,000 में कुछ ऐसे फोन्स अवेलेबल है जो 5G के साथ बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस और अच्छे कैमरास भी प्रोवाइड करता है। ये फास्टेस्ट प्रोसेसर वाले फोन्स को निकालते हैं, चाहे वो स्नैपड्रैगन 870 की बात कर ले या फिर डायमेंसिटी चिपसेट्स वगैरह की बात कर ले। 25 से 30,000 के अंदर में ये बहुत ही ज़बरदस्त X सीरीज़ और F सीरीज़ वाले स्मार्टफोन्स को लेकर के आते हैं। एंड प्राइसिंग अब भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। और जो अभी फ़ोन आने वाला है पोको X6 Pro 5G, उसके बारे में ऑलरेडी मार्केट में मैं बहुत ही ज़्यादा हाइप देख रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने देखा है कि भाई पोको के लिए इतना ज़्यादा हाइप है, वो भी X सीरीज़ के लिए। जो लास्ट टाइम किसी X सीरीज़ के लिए इतना ज़्यादा हाइप था वो था पोको X3 Pro, जो कि आया था 18 से 19,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ चिपसेट के साथ में। एंड उसके बाद से X सीरीज़ में उतने मतलब ज़बरदस्त डिवाइसेस नहीं आ पाए, बट इस बार जो X6 Pro का हाइप है वो इतना है जितना F सीरीज़ के लिए हाइप होता है। जैसे पोको F4 या F5 आया था या F1 आया था, उस तरह की हाइप हमें X6 Pro के लिए देखने को मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूं एंड ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जो वीडियो था बस इस बारे में था कि पोको किस तरह की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कैसी ये मास्टर स्ट्रोक है एंड किस तरह से एडवर्टीजमेंट को इस्तेमाल करना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए, जिसमें पोको वाले तो माहिर हो चुके हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो लाइक से नहीं कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोग को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।